अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। नफ्स लवामा, आज मैं आपको इंस्पिरेशनल कोट्स सुनाने जा रही हूँ, उर्दू कोट्स। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आए। आज नफ्स लवामा के बारे में कहने जा रही हूँ। मलामत करने वाला नफ्स, ये इंसान की अर्तका का दूसरा मरहला है, जहाँ इंसान अपने अमाल से आगाह होता है और वो गलत और सही में तफरीक करने के काबिल होता है और अपने गलतियों पर नदामत करता है, फिर भी वो गलत काम से बाज आने के काबिल नहीं होता, क्योंकि अपनी पहली हालत आदात तोड़ना बहुत मुश्किल है और अपने मजहबी फ़राइज़ अदा करने की कोशिश करता है। नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, खैरात देता है और अच्छा सलूक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाहता है कि लोग उसे एक नेक शख्स के तौर पर पहचाने। वो अपना तकवा, अपने नेकियों लोगों को दिखाता है और उनसे दाद की तवक्का रखता है। इस मरहले में मुनाफ़क़त ही असल ख़तरा है और इंसान को चाहिए अच्छे जगह बैठे, अच्छे उलमाए के पास बैठे, उलमा इकराम का बयान सुने, कुरान को आप पूरी तर्जुमे के साथ पढ़ें और उस पर अमल करें और बारीकी से देखें कि कुरान क्या कहता है। उलमा इकराम का बयान सुने। मौलाना हर जगह आजकल आप अपने गांव में, अपने घरों में मिलाद शरीफ करवाते हैं और तकरीर करवाते हैं, गांव में तकरीर होता है, पर उन पे आप अमल नहीं करते। तो उन पे अमल करें तो नफ्स से बच सके आप। तो ज़ाहिर में ये सोचते हैं कि हम अच्छे काम करेंगे, पर उनसे निकल नहीं सकते। अच्छे काम तो आप करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं और खैरात भी करते हैं, लोगों के मदद भी करते हैं, लेकिन वीडियो लेकर सामने आ जाते हैं और लोगों को दिखाते हैं, देखो मैंने ये किया, देखो मैंने लोगों का मदद किया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो आप दिल से मदद करें, दिल से इबादत करें, दिल से लोगों को दिखावा ना करें, ये सब दिल से करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, दोनों जहान में फ़ायदा होगा। और अगर आप दिखावा करेंगे तो ये मुनाफ़क़त ही का ख़तरा होगा और मुनाफ़क़त में आ सकते हैं। तो आप ऐसा ना करें। अगर जिसके पास नहीं है वो वीडियो बनाकर लोगों की मदद करना चाहता है तो ये बात अच्छी है, उसने मेहनत करके लोगों को मदद करना चाहता है और दिखाता है कि लोग देखेंगे तो उनके पास आएगा, तो वो अलग बात है। पर अगर अल्लाह का दिया हुआ आपके पास हर चीज़ है कि आप मदद कर सकते हैं, तो आप ये दिखावा ना करें और मुनाफ़क़त में ना आया करें। अपने नफ्स को अपने काबू में रखें, अपने एहसास को काबू में रखें, लोगों को मेहरबानी करके दिखावा ना करें, वीडियो ना लें और लोगों को ना बताएं। ऐसा आप लोगों का मदद करें कि एक हाथ से करें, दूसरे हाथ को पता ना चले। लेकिन आजकल तो लोग फैशन बना लिए, मैंने इतना दिया है, मैंने उतना दिया है, लेकिन बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं कि लोगों का मदद करते हैं, गैर होकर भी, कभी कभी अपने भी मदद नहीं करते। अपने अगर उसके बड़े भाई नहीं है या कोई दुनिया से रुखसत हो गया है, यतीम लड़कियां का भी मदद
मदद नहीं करते, पर लोगों को ऐसे दिखलाते हैं कि मैं ही इनका वारिस हूँ। आज के बाद मेरा भाई चले गया तो क्या हुआ, मैं भी वारिस हूँ। तो प्लीज़ ये दिखावा का बड़े बड़े बोली ना बोले, ऐसे मेरे नज़रों से गुजरा है अभी फ़िलहाल ही। तो आप दिखावा ना करें और आप गुनाह ना बटोरे। अगर सवाब नहीं कमा सकते हैं तो गुनाह भी ना कमाए, ये दुनिया के झूठ का दिखावा करके, और लोगों की खुद खुद यतीम टूअर का पैसे भी खा जाते हैं और मदद भी नहीं करते। ऐसे लोग तो बहुत मुनाफ़िकत में हैं और ऐसे लोगों का नफ्स मरा हुआ है। ये कभी अपने नफ्स का अच्छा उपयोग नहीं कर सकते, अच्छे काम नहीं ले सकते। तो और दिखावे के लिए अपने नमाज रोज़ा और खैरात ज़कात ना दिया करे, क्योंकि आपको नुकसान भी हो सकता है। और आपको अल्लाह पाक सब देखता है, कोई देखे या ना देखे, आपका मदद तो वही देता है करने, और वही आपको फ़ायदा भी पहुंचाएगा। तो आप क्यों दिखावा करते हैं? आप दिखावा ना करें, आप खसारे में पड़ जाएंगे। इसलिए सभी को अपने ऊपर काबू रखना चाहिए, अपने दिल पे, अपने एहसास पे। अगर किसी के लिए अच्छा करते हैं, वो खुद के लिए अच्छा करते हैं, तो अपने नफ्स को काबू में रखे और अपने अमाल को गलत में तफरीक ना करे, सही दिशा में ले जाए और सही काम करे, ताकि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो। और आप आज़मा कर तो देखें, और अगर आपको समझ नहीं आता तो बड़े बड़े अच्छे आलिम दीन के पास बैठे। आजकल तो एकदम से वायरल है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पे। आजकल बड़े बड़े काबिल आलिम हैं, और उनके बयान सुने और उन पे अमल करें, और आप उनसे फ़ायदा उठाए और अपने नफ्स को अपने काबू में रखें और दिखावा ना करें। दिखावे की इबादत, अच्छे काम, लोगों की भलाई अगर करते हैं तो वो दिखावे से बचे, ताकि आपको मजबूती, अल्लाह पाक से मजबूती से राब्ता कायम हो, और शैतान के करीब में पड़ जाने से बच जाएंगे। अच्छे आलिम दीन के पास बैठेंगे तो आप शैतान के करीब में नहीं पड़ेंगे, वरना आप ये शैतान के करीब में भी पड़ सकते हैं। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आपको ये मेरे कोट्स कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स भी करें, ताकि हमको पता चले किसे मेरी ये वीडियो पसंद आए, ताकि मुझे वीडियो बनाने में खुशी महसूस हो। वरना अच्छा नहीं लगता। अगर कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं सीखेगा, मुझे तो खुद कुछ नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जो कुछ मुझे पता है वो लोगों को शेयर करें। अच्छी बातें शेयर करना चाहिए। तो आप सब खुश रहे, आबाद रहे, शाद रहे, सेहत और तंदुरुस्ती वाले अल्लाह पाक आप सबको लंबी उम्र अता करे। आमीन सुम आमीन।